सलमान रश्दी एक बहुत ही विवादास्पद शख्सियत हैं। सलमान रश्दी को दो चीज़ों के लिए जाना जाता है। पहला, उनकी लिखी किताबें और दूसरा, उन पर आयद फतवे के लिए। इस्लाम ने इनको बेदखल कर दिया। हालांकि ये मुस्लिम हैं, परंतु इन्हें मुस्लिम नहीं माना जाता है। कारण इनकी लिखी किताब सैटेनिक वर्सेस है। सैटेनिक वर्सेस भारत में और अन्य कई देशों में बैन है। लेकिन जब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खुमैनी ने सलमान रश्दी के लिए फतवा जारी किया कि जहां कहीं भी सलमान रश्दी हो उसे मार दिया जाए। 1988 में आई इनकी किताब सैटेनिक वर्सेस एक कंट्रोवर्शियल किताब थी। 1988 से 1989 तक ईरान में सैटेनिक वर्सेस की सबसे ज़्यादा किताबें बिकी। लेकिन जब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खुमैनी ने सलमान रश्दी के लिए फतवा जारी किया कि जहां कहीं भी सलमान रश्दी मिले उन्हें मार दिया जाए, तब सलमान रश्दी को अपनी जान बचाने के लिए रातों रात भागना पड़ा। इस दौरान उन्होंने अपना नाम बदलकर जोसेफ एंटोन रख लिया था। सलमान रश्दी के करीबी लोगों पर अटैक हुए। सैटेनिक वर्सेस को जिस जापानी ने ट्रांसलेट किया उसे भी मार डाला गया। मुसलमानों का कहना है कि सलमान रश्दी ने प्रॉफिट के बारे में जो भी बातें लिखी हैं वो उनका प्रमाण दें। In a dream sequence, he has used the names of our Prophet's wives as prostitutes. He has referred to the Kaaba, the holiest shrine of Islam. He has compared it to a brothel. He has called the Prophet Abraham as a bastard. And there are so many other very abusive terms and language that he has used, and we feel that this is very offensive. This is not literature. It cannot be literature. Anybody who thinks this is literature obviously has to have their standards re-examined once again. में भारत में किताब की पब्लिशिंग और इंपोर्ट पर बैन लगा दिया गया। मुसलमानों के अनुसार सलमान रश्दी ने प्रॉफिट के बारे में इस किताब में कुछ गलत बातें कही हैं और मुसलमान इसका बहुत विरोध करते हैं। If you want me to throw some light on the satanic verses, I do agree that Salman Rushdie has abused our beloved Prophet Muhammad, may peace be upon him. He has abused his wives, etc., who are the Umm-al-Mu'mineen, the mothers of all the Muslims. He has. But what I fail to realize that why hasn't some scholar thrown some light on what else has written on that book, which I will give my opinion. Why I'm giving the opinion? Because I have read that book, Satanic Verses. I have read that. Where are you, man? I want to have a dialogue with you by a machine gun, you know? Since 10 years ago, you are walking, you are running to the hell. I'm your angel, I'm your savior. We are Mustafa Mate. We will kill you. We obey the Imam Khomeini the Great. 2012 में इंडिया में जयपुर के लिटरेरी फेस्टिवल में उन्हें बोलने नहीं दिया गया कि कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो जाए। I have taken a decision to not allow this video link to go ahead on the advice of the Rajasthan police, who are monitoring the situation which is rapidly evolving around us, and they have threatened violence against this video link. This is unfortunate but necessary to avoid harm to this property, to all of you people, to my children and all the youngsters that are here. Thank you very much. विभिन्न न्यूज़ चैनल्स के द्वारा समय समय पर उनके इंटरव्यू लिए गए। सलमान रश्दी 19 जून
1947 को भारत के मुंबई शहर में एक कश्मीरी मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए। इनके पिता अनीस अहमद रश्दी कैम्ब्रिज एजुकेटेड लॉयर थे जो बाद में बिजनेसमैन बन गए, और माता नगीन भट्ट एक टीचर थी। रश्दी की 3 बहनें हैं। इनकी शिक्षा कैथेड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल बम्बई और किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में हुई। सलमान रश्दी हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे। सलमान रश्दी ने 4 शादियां करी। पहली पत्नी क्लैरिसा लियोट से उनकी शादी सन 1976 से 1987 तक चली और उनके बेटे जफर का 1979 में जन्म हुआ। दूसरी बीवी मैरिन विगिन्स एक अमेरिकन राइटर थी जिससे उनका विवाह 1988 से 1993 तक चला। तीसरी पत्नी एलिजाबेथ वेस्ट से 1997 से 2004 तक उनकी शादी चली। उनसे उनका दूसरा बेटा मिलान 1997 में पैदा हुआ। सलमान रश्दी ने चौथी शादी एक इंडियन अमेरिकन एक्ट्रेस पद्मा लक्ष्मी से सन 2004 में करी जो 2007 में टूट गई। सलमान रश्दी ने पढ़ाई पूरी करने के बाद कॉपीराइटर का काम किया। Yeah, the trouble with these midnight snacks is you get crumbs all over the bed. Fresh cream cakes. Naughty. But ever so nice. उसके बाद उन्होंने कुछ सिंगर्स के लिए सॉन्ग भी लिखे। You can dream a little, you can dream a lot, but the best dreams of all are the ones you got. Building in the burning land. और कुछ शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी। बाद में उन्होंने नॉवेल्स लिखने शुरू कर दिए। सलमान रश्दी की पहली नॉवल ग्रिम्स उन्होंने 1975 में लिखी। रश्दी ज़्यादातर फिक्शन लिखते हैं। चूँकि वो एक इतिहास के स्टूडेंट रहे हैं इसलिए उनके उपन्यासों में इतिहास और प्रेजेंट दोनों का मिला जुला ताना बाना होता है। पहली नॉवल ग्रिम्स को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। उनकी दूसरी नॉवल मिडनाइट चिल्ड्रन एक सुपर डुपर हिट हुई। मिडनाइट चिल्ड्रन को 1981 में बुकर्स प्राइज़ मिला। बुकर्स प्राइज़ विनिंग नॉवेल्स को भी छांटा जाता है और उनमें से एक किताब को बेस्ट बुक का अवार्ड दिया जाता है। मिडनाइट चिल्ड्रन को 1993 और 2008 में बेस्ट ऑफ द बुकर्स से नवाजा गया। मिडनाइट चिल्ड्रन की स्टोरी 1947 और 1975 इमरजेंसी के आसपास घूमती है। मिडनाइट चिल्ड्रन के मेन कैरेक्टर सलीम सनाए 15 अगस्त 1947 की मिडनाइट को स्पेशल पावर्स के साथ पैदा होता है और हॉस्पिटल में नर्स उसे शिवा नामक बच्चे से बदल देती है जो बाद में सेना में भर्ती हो जाता है और इंदिरा गांधी इमरजेंसी के दौरान इनकी स्पेशल पावर का इस्तेमाल करना चाहती है। मिडनाइट चिल्ड्रन पर मशहूर निर्देशक दीपा मेहता ने मिडनाइट चिल्ड्रन नाम से ही फिल्म भी बनाई जिसे ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट किया गया। You know, and I mean, it's not just that it's been a long wait, but I mean, it is the first of any book of mine to make it to the screen. And for somebody like me who really has always loved movies and, you know, been very influenced by movies and so on, it means a lot to see finally have a movie. 1983 में सलमान रश्दी ने अपनी तीसरी किताब शेम लिखी। शेम को ईरान में एक बेहतरीन पुस्तक का पुरस्कार मिला था। शेम की कहानी पाकिस्तान की पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के इर्द गिर्द घूमती है। जिया उल हक और जुल्फिकार अली भुट्टो और पाकिस्तान में लगाई गई डिक्टेटरशिप के साथ कहानी आगे बढ़ती है। Zulfikar Ali Bhutto was hanged to death at 2 o'clock this morning in Rawalpindi district jail. My father was very calm and he talked family matters, he talked party matters, and I keep seeing his face. They asked at the end of the meeting. ये नॉवल भी बड़ी सक्सेसफुल हुई और रीडर द्वारा बहुत पसंद करी गई। 1988 में आई इनकी चौथी किताब सैटेनिक वर्सेस एक कंट्रोवर्शियल किताब थी। सलमान रश्दी ने कुल 14 नावल लिखी